हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 20 जून का शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो। और एज यूजुअल हमने मैथ और जो रीजनिंग का एनालिसिस है वो लास्ट के अंदर रखा है। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना आप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा। तो देखते हैं, और जो चैनल के ऊपर नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा था वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो डेटा को स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली और डिजिटली कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है। तो उसमें दिया हुआ था क्लियरली कि ऑटोमेटिकली हो और डिजिटली हो। तो ये हो जाएगा। ऐसे तो ये सारे के सारे ही इनपुट डिवाइस हैं। आप चाहे माउस को देख लो, कीबोर्ड देख लो, स्कैनर देख लो, माइक्रोफोन देख लो, बट जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग स्कैनर होगा, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा था एक तो ऑटोमेटिक हो, एक डिजिटली हो जो इंसर्ट करता हो डेटा को। तो अपना स्कैनर जो है ये डायरेक्ट अपन कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं तो वो डायरेक्टली कर लेता है इनपुट दर्ज। और अगर स्कैनर के कुछ जैसे बात करें तो ये हो जाते हैं। एक तो बार कोड स्कैनर हो गया आपका। बार कोड में क्या करते हैं अपन, कोई भी बार कोड दिखाते हैं, स्कैनर को उसके ऊपर किया, वो उसको तुरंत इनपुट कर लेता है, मतलब दर्ज कर लेता है उसको। एक MICR हो गया जैसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो ये भी करेक्टर्स को रीड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में नाव चोरी के संदर्भ में इंडियन नेवी ने किस सागर में ऑपरेशन चलाया? तो इन्होंने सागर पूछा था, तो सागर तो हो जाएगा नॉर्थ अरेबियन सी। नॉर्थ अरेबियन सी, मतलब आपको ऑप्शंस में दिए हुए थे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इस अरब सागर जो है इसके अंदर ऑपरेशन चलाया था इंडियन नेवी ने। और जो इंडियन नेवी के साइड से INS चेन्नई जो था ये पेट्रोलिंग के ऊपर एज यूजुअल गया था। तो इसको जब कमांड मिली तो इसने INS चेन्नई ने और इसके जो कमांडो थे उन्होंने मिलकर, जो शिप था, शिप का नाम था लीला नॉरफॉक, इस शिप से मतलब इस शिप को जो लुटेरे थे वो चोरी करने की वो कर रहे थे, तो इन्होंने हेल्प मांगी थी। तो INS चेन्नई और इसके कमांडो ने हेल्प करी थी। तो ये इसके जो 21 क्रू मेंबर थे जिसके अंदर 15 इंडियन थे उनको बचाया था। और अगर आपसे पूछे कि ये किस ट्रीटी के तहत बचाया, मतलब एक समुद्र जो है इसकी एक ट्रीटी हुई है जिसके तहत जितने भी जैसे कंट्रीज जो जिसका समुद्र लगता है वो कंट्रीज उसको अपना वो चलाती हैं, पेट्रोलिंग चलाती हैं, जिससे कोई उनके समुद्र उनके एरिया के अंदर थेफ्ट जैसी घटनाएं ना हो, चोरी ना हो। तो ये था UN कन्वेंशन हुआ था ऑन द लॉ ऑफ सी। UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1982 के अंदर, और ये हुआ था मोंटागो बे के अंदर। मोंटागो बे में हुआ था, ये जमाइका में पड़ता है। यहाँ ये ट्रीटी साइन हुई थी, इस ट्रीटी के तहत बचाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस फसल के लिए 6 वर्षों तक उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन घोषित किया? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ये लैंग्वेज जो है वो खुद डिज़ाइन करते हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की और जो आपके पेपर में है उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट जो पेपर के अंदर पूछा है वो सेंस जो है इसका वो ही निकलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, बाकी वही है, क्वेश्चन सेम है। तो ये दाल के लिए किया है 6 वर्षों के लिए, और दाल में भी मेनली फोकस किया है जो अरहर की है, अरहर या तोर की, उड़द हो गया और मैसूर हो गया, इन दालों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो पीर पंजाल जो है ये पड़ती है JNK के अंदर, और इसमें दर्रा पूछा था आपसे तो ये हो जाएगा बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास हो जाएगा। आपसे पास पूछा था तो बनिहाल पास हो जाएगा, और ये JNK के अंदर पड़ता है। ऑप्शन में आपके काराकोरम भी दिया हुआ था। काराकोरम जो है ये आपके पड़ेगा लद्दाख वाला जो एरिया, लद्दाख के अंदर पड़ेगा ये।
और ये जोड़ता है इंडिया और चाइना को, इंडिया एंड चाइना को जोड़ता है ये दर्रा, काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक सब्सक्राइब आपका जो मोटिवेशन लाता है हमारे अंदर और करने की, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। भारत में किस झील के किनारे सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि जो वेटलैंड है वो पाई जाती है? तो वेटलैंड पूछी थी आपसे सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगी चिल्का लेक। और चिल्का लेक अगर पूछे है कहाँ, तो ये हो जाएगी ओडिशा के अंदर। चिल्का लेक ओडिशा के अंदर है। और ये चिल्का लेक जो है ये अपने इंडिया की बिगेस्ट साल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है ये, बिगेस्ट है इंडिया की यहाँ। और इसको रामसर साइट का भी दर्जा मिला हुआ है, तो ये रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है ये। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। आपसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी थी, जो कि सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे पेपर का, ये हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर सीपीयू की स्पीड की बात करें, क्योंकि पहले एनटीपीसी पूछ चुका है अभी 2-4 दिन पहले, सीपीयू की स्पीड किस में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगी क्लॉक स्पीड। और क्लॉक स्पीड की यूनिट अगर पूछे तो ये हो जाएगी गीगाहर्ट्ज। उसके बाद में अगर इसके पार्ट्स की बात करें, सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये क्या करता है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, मतलब कितना डेटा आएगा कितना डेटा जाएगा, ये सारा का सारा कंट्रोल ये करता है। और जितने भी कंपोनेंट्स काम करते हैं उनको भी ये कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर एक टेम्पररी डेटा स्टोरेज डिवाइस है, ये टेम्परेरीली डेटा को स्टोरेज करता है। अगर आपका सडनली पावर ऑफ हो जाता है तो पूरा डेटा जो रजिस्टर के अंदर स्टोर है वो उड़ जाता है। एक जो है कैसे मेमोरी भी काम में लेता है सीपीयू, तो ये काम में लेता है क्विक एक्सेस के लिए। जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन किया और उसको ओपन छोड़ दिया तो वो कैसे मेमोरी में चला जाता है, और फिर उसको जैसे आप वापस ओपन करते हो तो ये कैसे मेमोरी की हेल्प से ओपन होता है, इसके लिए सीपीयू कैसे मेमोरी काम में लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस एफ जो है शॉर्टकट की पूछी थी आपसे, तो कंट्रोल प्लस एफ काम आता है कोई भी फाइंड करने के लिए। बेसिकली फाइंड क्या करता है, फाइंड करता है जैसे आपको कुछ भी देखना हो, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियो हो गया, फोटोज हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई वेब पेज हो गया, ये सब जो है अपन फाइंड से देखते हैं। विंडोज़ के अंदर आपसे पूछा था, विंडोज़ के अंदर कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट, तो ये फाइंड करने का काम आती है। वहीं अगर कुछ शॉर्टकट की और बात करें तो जैसे हमने पहले देखी थी, कंट्रोल प्लस सी जो है कॉपी के काम आती है, और ये पेस्ट के काम आती है। वी कॉपी के काम आएगी कंट्रोल प्लस सी, वी से अपना पेस्ट होता है, एक्स से कट होता है, ये कंट्रोल प्लस है सारे, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी। और अगर कंट्रोल प्लस जेड की बात करें तो ये हो जाएगा अंडू। कंट्रोल प्लस वाई की बात करें तो ये हो जाएगा रीडू। और कंट्रोल प्लस ए की बात करें तो ये हो जाएगा ऑल सेलेक्ट करना हो, जैसे आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना हो जो भी एक पेज के अंदर दिया हुआ है वो। कंट्रोल प्लस एस जो कि बार बार पूछ चुका है, एनटीपीसी, ये हो जाएगी सेव। और कंट्रोल प्लस पी ये हो जाएगी प्रिंट। और अगर आपको मान लो एप्लीकेशन या जो टैब्स होते हैं उनके बीच में स्विच करना हो तो ये एल्ट प्लस टैब से क्या करते हैं अपन स्विच कर सकते हैं जो एप्लीकेशन से उनके बीच में। और अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना हो कोई भी फाइल बिना रिसाइकल बिन में भेजे तो ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट, परमानेंटली डिलीट करने के काम आता है ये। अब आपको बता दूं इनमें से कौन कौन सी अभी तक एनटीपीसी पूछ चुका है, तो एनटीपीसी एक तो ये पूछ चुका है, एक ये पूछ चुका है प्रिंट वाली, एक सेव वाली, एक पूछ चुका है आपके शिफ्ट प्लस डिलीट वाली परमानेंट डिलीट करना हो, एक आपके कॉपी की पूछ चुका है, एक पेस्ट की पूछ चुका है, ये सारी अभी तक पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे पूछी थी कि जो जीडीपी है एक्सपेक्टेड 2025 के अंदर यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी कितनी होने की आशंका है, तो ये हो जाएगी 30.51 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपेक्टेशंस हैं। 30.51 डॉलर की एक्सपेक्टेशंस है 2025 के एंड तक। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला देखते हैं अपन, कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ मैं आपको, भी पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं पता चला है। इंडेक्स और रैंकिंग से क्वेश्चन आया एक, तो ये आप टाइप कर देना कि क्या आया था। एक कोई दर पूछी थी अपन ने, कितना % अचीव किया वो दर। और अब अपन बात करें मैथ रीजनिंग की, तो मैथ के टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। मैथ में एक सेकेंड, एसआई से थे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एसआई से, सीआई से था 1 क्वेश्चन, मीडियन से थे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मीडियन से, वो मीन मीडियन मोड जो है वहाँ से, मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन था आपका सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एचसीएफ और एलसीएम से आए थे, एलसीएम एंड एचसीएफ से आए थे 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको ऐसे दिया हुआ था कि भाजक जो है वो 18 है, भाजक दिया हुआ था 18, भागफल दिया हुआ था 5, 7, 9, इस तरीके से करना था आपको। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। पाइप एंड सिस्टम जो है इससे 1 क्वेश्चन। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो है इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं अपने को, कैलकुलेटिव थे ये थोड़े। और बाकी बात करें रीजनिंग की, और हाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस से मिले हैं 2 क्वेश्चन देखने को। रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो रीजनिंग में अपने को देखने को मिला एक तो सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले हैं 4-5 क्वेश्चन। सीरीज से देखने को मिले हैं 3-4 क्वेश्चन। और आपको देखने को मिले हैं जो कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन जो है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशन से। तो ये सब देखने को मिला है। बाकी मैं बता दूँ आपको, क्लॉक, कैलेंडर, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। फिगर एम्बेडेड वगैरह इन सब से जो इसके अंदर कोई पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। जो रीजनिंग का पूछता आ रहा है, रीजनिंग में सिर्फ वो ही पूछ रहा है, जो मैथ में पूछ रहा है वो भी सेम ही पूछ रहा है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं तो वो जीके जीएस के अंदर हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना वीडियो के नीचे, जो भी आपके क्वेश्चंस याद हो वो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।